नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाय नमो लोये सव्वसाहुणम्। This meeting has been recorded. तो ये ओके करूँ क्या? चलिए, पंच परमेष्ठी ये पाठ अपन लोगों का चल रहा है। एक मिनट। इसमें हमने अभी तक जो है अरिहंत परमेष्ठी किसे कहते हैं ये देखा, और अरिहंत भगवान का क्या स्वरूप होता है कल की क्लास तक अपन ने ये पूरा विषय किया था। यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न है क्या? तो आप लोग पूछो, नहीं तो अपन आज थोड़ा आगे चलते हैं। जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, वे अरहंत कहलाते हैं। ठीक है, इतना विषय क्लियर था? यहाँ तक कोई प्रश्न नहीं? चलो, अब हम लोग अरिहंत भगवान के मूल गुण पढ़ेंगे आज। अरिहंत भगवान के मूल मूल गुण मतलब जो गुण उनमें पाए जाते हैं। ऐसे तो अनेक अनेक गुण पाए जाते हैं, पर वे गुण जिनसे उनकी पहचान होती है। जैसे हम बोल देंगे ज्ञान, तो ज्ञान तो आप में भी है, मुझ में भी है, भगवान में भी है, पर उनका ज्ञान केवल ज्ञान है, तो केवल ज्ञान उनकी पहचान। तो ऐसा मूल गुण जो मात्र उन्हीं में पाए जाते हैं, अन्यत्र और किसी में नहीं पाए जाते, ऐसे मूल गुण अरिहंत भगवान के 46 होते हैं। आप लोग पंच परमेष्ठी की पूजा करिए क्या किसी ने? पंच परमेष्ठी की पूजा, उस पूजा में भी आता है अरिहंत भगवान के 46 मूल गुण होते हैं। तो ऐसे ये 46 मूल गुण अरिहंत परमेष्ठी के होते हैं। वो 46 जो है वो दो भाग में डिवाइडेड है, 4 और 42। जो 4 गुण हैं वो तो आत्माश्रित, मतलब आत्मा में उत्पन्न होने वाले 4 गुण हैं, और जो शेष 42 गुण हैं वो शरीर आश्रित है। मतलब उन गुणों का प्रभाव शरीर में अथवा शरीर के बाहर दिखता है। समझ में आए? आत्माश्रित गुण मतलब वो जो 4 आत्माश्रित गुण हैं, उन गुणों का प्रभाव तो आत्मा में दिखता है। और जो 42 शरीर आश्रित गुण हैं, उन गुणों की को अगर देखना हो, उन गुणों का प्रभाव या तो अरिहंत भगवान के शरीर में दिखेगा अथवा बाहर दिखेगा। इस प्रकार से इनके 46 मूल गुण होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं 46 मूल गुण? देखिए, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। ये जो 4 अनंत चतुष्टय थे ना, ये 4 अनंत चतुष्टय ही अरिहंत भगवान के आत्माश्रित गुण कहलाते हैं। उसके नीचे लिखा है यह सभी अरहंतों के होते हैं। मतलब कि कोई सामान्य अरहंत भी हो, तीर्थंकर ना हो, तो भी उनमें ये 4 गुण तो होंगे ही होंगे। और जो अभी अगले 42 अपन पढ़ने वाले ना, ये 42 गुण ये अरिहंतों में सिर्फ तीर्थंकरों के ही होते हैं। जो सामान्य अरिहंत होते हैं उनके ये 42 गुण नहीं होते। समझ में आए? अभी पढ़ेंगे अपन 42 कौन कौन से होते हैं वापस। अरिहंत परमेष्ठी, हाँ ये पढ़ेंगे ना अपन, जन्म के केवल ज्ञान के, तो ये सिर्फ तीर्थंकरों के ही होते हैं। सामान्य केवली जैसे मान के चलो गज कुमार मुनिराज, उनको केवल ज्ञान हुआ था, रामचंद्र जी को केवल ज्ञान हुआ था, तो उनके ये अतिशय नहीं थे 8 प्रातिहार्य और ये सब चीजें। ये तो सिर्फ 24 तीर्थंकरों के ही होते हैं, मूल 46। और जो सामान्य से अरिहंत है उनके 4 गुण। हाँ, पूजा में आता है, विधान में आता है, पंचपरमेष्ठी विधान। हम्म। तो अरिहंत भगवान के जो 42 शरीर आश्रित गुण हैं, वे कौन कौन से हैं? देखिए, जन्म के 10 अतिशय, मतलब जब वे अरिहंत, उनका जब जन्म होता है
बालक अवस्था में, उस समय 10 अतिशय होते हैं। जन्म के समय भी और उनके बाल्यावस्था, बाल्यकाल में 10 अतिशय। ये अतिशय का मतलब क्या होता है? अतिशय मतलब कुछ विशेष, कुछ स्पेशल, जो हर किसी में नहीं होती है, किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति में होती है, तो अतिशय। चमत्कार भी बोलते हैं, मतलब कोई बहुत अलग चीज जो है वो अतिशय कहलाती है। तो ऐसे 10 प्रकार के अतिशय उनके जन्म के समय होते हैं। अब ये जो अपन 42 पढ़ रहे हैं ना, ये सिर्फ तीर्थंकरों को लेकर के पढ़ना, क्योंकि जो सामान्य अरिहंत होते हैं उनके तो ये 46 में से 4 ही शरीर आत्माश्रित जो गुण है वे होते हैं। तो जन्म के 10 अतिशय, जब इन्हें केवल ज्ञान होता है तो केवल ज्ञान के समय 10 अतिशय होते हैं। और देवकृत 14 अतिशय, मतलब जो देव है वो देव अतिशय करते हैं, ऐसे 14 प्रकार से देव लोग अतिशय करते हैं। और 8 प्रातिहार्य, ये 8 प्रातिहार्य अपन ने कब पढ़ा था, याद आ रहा है? प्रभु पतित पावन स्तुति में पढ़ा था ना, वसु प्रातिहार्य अनंत गुणयुत। तो ऐसे 8 प्रातिहार्य। अब ये सब 42 के नाम आप लोगों को जानना है कि नहीं जानना है? ये तो नॉर्मल अपन ने पढ़ा ना, 10 10 14 और 8। अब इनके डिटेल में अपन थोड़ा सा देखते हैं, ये 42 गुणों के नाम क्या क्या है। ठीक है, ये देखिए, आपको दिख रहा है पढ़ने में आ रहा है? अक्षर छोटे है क्या? ठीक है, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा। चलो, ठीक है ना। अरिहंत परमेष्ठी के जन्म के 10 अतिशय। देखो, एक तो जो अरिहंत होते हैं ना, मैंने तीर्थंकर, सामान्य रूप जो यहाँ पे बात करते हैं, ये जन्म से ही अत्यंत सुंदर होते हैं। बालक तीर्थंकर, जन्मते बालक बहुत सुंदर होते हैं, अति सुंदर होते हैं। जब ही तो वो सौधर में इंद्र हजार हजार नेत्र बना करके तीर्थंकर बालक को निहारता है। इतना सुंदर रूप कौन निहार रहा है? वो देव, वो देव जो खुद इतना सुंदर होता है। सौधर में इंद्र कोई कम सुंदर नहीं होता, बहुत अधिक सुंदर होता है। तो वो सौधर में इंद्र वो तीर्थंकर बालक को निहारता है हजार हजार आंखों से। इतना सुंदर उनका रूप होता है जन्म से ही। हाँ, और शरीर भी अत्यंत सुगंधित, दूसरा अतिशय। तीसरा, इनके शरीर से कभी पसीना नहीं आता। जो तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकर बनने के बाद नहीं, जन्म से ही बता रहे, जन्म से ही इनके शरीर से कभी पसीना नहीं आता, मलमूत्र नहीं आता। कितना बढ़िया है, क्यों? शरीर में से ना कोई दुर्गंध, ना कोई पसीना, ना कोई मलमूत्र, मतलब हर प्रकार से शरीर की अनुकूलता। और देखो आगे, हित मित प्रिय वचन, ये अतिशय है उनका। क्या अतिशय है? कि जो तीर्थंकर होते हैं वे जन्म से ही सभी के हित का, सभी को प्रिय लगे और सभी को मीठा लगे, ऐसे ही वचन बोलते हैं। झगड़े के वचन नहीं बोलते। समझ में आया? किसी को उनके वचनों समझ नहीं आ रहा कि वो तो ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, इनका प्रश्न है कि जो तीसरा और चौथा है, पसीना रहित और मलमूत्र रहित शरीर, तो वो तो एक ह्यूमन नेचर ही है। अगर वो ही नहीं होगा तो फिर वो मानव कहाँ रहे? तो वो, इसलिए तो ये अतिशय है। अतिशय मतलब सर्वसाधारण के नहीं होता, बिल्कुल अलौकिक। इसलिए तो इनको अतिशय की श्रेणी में रखा। हित मित प्रिय वचन पे थे अपन, कभी भी ऐसे वचन नहीं बोलते जिससे किसी को बुरा लग जाए। भले ही राज्य भी करते हैं तो किसी को ऐसा आदेश नहीं देते जिससे किसी को दुख, किसी को लड़ाई नहीं कराते, किसी के बीच में झगड़े नहीं कराते। भले ही 96,000 रानियां हो, शांतिनाथ कुंतुनाथ हरनाथ भगवान, किसी भी रानी से झगड़ा नहीं होता उनका। सबसे हितमित प्रिय वचन। संदीप भैया, किसी को बुरा नहीं बोलते, ऐसा नहीं किसी की बुराई नहीं करते पूरे जीवन। ये अतिशय है उनका, हितमित प्रिय वचन। और
जन्म से ही अतुल बल, बहुत अधिक बलवान वे होते हैं। कितने बलवान होते हैं इसका उदाहरण तो जन्म कल्याणक के दिन ही मिल जाता है। हाँ, सौधर्म इंद्र जब तीर्थंकर बालक को लेकर के सुमेरु पर्वत पर जाते हैं और उनका जन्माभिषेक किया जाता है, तो कितना सारा जल से उनका अभिषेक करते हैं? कितने कलशों से? 108, है ना? 108 कल, 1008, हाँ, 1008 कलशों से सौधर्म इंद्र उनका जन्माभिषेक करते। सौधर्म इंद्र और बाकी जितने भी इंद्र देव है, वो चारों निकाय के, वो अपने सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र वगैरह जो हाँ 16 स्वर्ग के, सब अभिषेक करते हैं। किसका? तीर्थंकर बालक का। और कितने बड़े बालक का? जिनका आज जन्म हुआ है, हाल के जन्मे हुए बालक को वो वहां पर ले जाते हैं और उनका अभिषेक किया जाता है। और कितने पानी से अभिषेक किया जाता है? 1008 कलशों से। तो इतनी छोटी छोटी कलशियां होती होगी छोटे से बालक के लिए। अरे एक एक कलश इतने बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि एक कलश का भरा हुआ जल अगर यहाँ इंदौर में धुल जाए तो पूरा इंदौर डूब जाए। अंकल, पूरा इंदौर डूब जाए, इतना जल तो सिर्फ एक कलश में होता है। वो कलश का भी माप है, मेरे को अभी ख्याल में नहीं है। जब हम लोगों ने पद्म पुराण का स्वाध्याय किया था, जो लोग पहले से जुड़े हैं उनको पता होगा, मुनि सुव्रतनाथ भगवान की कथा पढ़ी थी, तो उसमें हमने ये सब चीजें देखी थी कि वो कलश कितना चौड़ा, उसके कलश के भी डायमेंशंस दिए हुए। वो कलश का मुख इतने योजन का, कलश की गहराई इतने योजन की और उसकी चौड़ाई ऐसा वो कलश। और ऐसे 1008 कलशों से उनका अभिषेक होता है और वो बालक हिलता तक नहीं है। इतना अतुल बल तीर्थंकर बालक पे होता है। ये अतिशय पढ़ रहे अपन अरिहंत भगवान। चलो छठ सातवां, सफेद खून। जो तीर्थंकर होते हैं इनके शरीर में सफेद श्वेत रुधिर, रुधिर मतलब होता है खून, सफेद खून होता है। शरीर में 1008 लक्षण होते हैं, जिसमें शंख, गदा, चक्र आदि 108 तथा तिल, मसूरी का आदि 900 व्यंजन होते हैं। शरीर में अलग अलग शुभ लक्षण होते हैं, अपने शरीर में भी होते हैं। वो अपने को नहीं दिखते, पर जो फेस रीडिंग जानते हैं, ये पाम वगैरह देखना जानते हैं ना, वो देख के बता देते हैं। किसी के स्वस्तिक बना होता है, किसी के चंद्रमा बना होता है, ऐसे अलग अलग शुभ चिन्ह बने हुए होते हैं। तो अरिहंत भगवान के शरीर में 1008 शुभ लक्षण। तो शरीर कितना खराब दिखता होगा उनका, क्यों? अनाया। ऐसे भगवान के शरीर पे 1008 अलग अलग होते हैं। तो कोई ऐसा नहीं होता कि ऊपर से टैटू ला करके लगा दिया हो किसी ने, तो ऐसे 1008 पूरे शरीर पे लगे। तो बहुत सुंदर शरीर होता है, लक्षण होते हैं। समझ में आए ना? जैसे किसी के चेहरे पर होता है, किसी के गर्दन पे होता है, पूरे शरीर पे होता है। तो उनमें 108 तो शंख, गदा, चक्र, ऐसे 108 लक्षण, और 900 जो है तिल, मसूर, ऐसे छोटे छोटे जो लक्षण है, इस प्रकार से उनके शरीर में पूरे लक्षण। आपको पता है जो तीर्थंकर का चिन्ह होता है ना, चिन्ह, ये चिन्ह कैसे डिसाइड होता है? हाँ, कि उनके दाहिने पैर के अंगूठे में एक चिन्ह बना होता है। ये जो 1008 है ना, इन 1008 में से ही जो राइट वाले पैर के अंगूठे में एक चिन्ह बना होता है, वो उनका चिन्ह कहलाता है। वो सौधर्मेंद्र उसकी घोषणा करता है। ऐसा नहीं है कि पार्श्वनाथ भगवान ने नाग नागिन की रक्षा की थी तो उनका चिन्ह साफ हो गया, और महावीर भगवान पिछले भव में शेर थे तो उनका चिन्ह शेर हो गया। ऐसा नहीं है, वो तो उनके पैर में वो चिन्ह बना था। कोई कोई बोलते हैं कि ये शेर तो मांसाहारी जानवर है, तो मांसाहारी जानवर भगवान के चिन्ह थोड़ी ना होने चाहिए। भगवान के चिन्ह तो कोई ऐसा होना चाहिए जो शांति से रहता हो। क्यों? सुअर भी है, आप मालूम है एक कौन से तीर्थ, कौन बताएगा बताओ? एक तीर्थंकर का चिन्ह सुअर है, सुअर। चैट में लिख करके बता दो। एक तीर्थंकर का चिन्ह है सुअर।
एक तीर्थंकर का चिन्ह है बकरी, किन्हीं का चिन्ह है सेही, किन्हीं का चिन्ह है गदा, किन्हीं का है मछली है। तो ऐसे अलग अलग चिन्ह होते। तो ये चिन्ह कहाँ होते हैं कि शरीर में ऐसे अनेक अनेक शुभ लक्षण वाले चिन्ह होते हैं। आगे 9th नंबर, सम चतुरस्त्र संस्थान। ये क्या चीज है भाई? ये शब्द पहले सुना है क्या किसी ने? सम चतुरस्त्र संस्थान, ये क्या होता है? संस्थान मतलब पता है क्या? वो तो हाँ ठीक है। वो इंस्टीट्यूशन वाला संस्थान नहीं है यहाँ पे। यहाँ संस्थान मतलब बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी जैसा बना हुआ है। तो सम चतुरस्त्र, सम मतलब होता है इक्वल, चतुरस्त्र मतलब चारों ओर से इक्वल डायमेंशन वाला उनका शरीर का संस्थान होता है। विमलनाथ भगवान का, ठीक है। चारों ही ओर से, सभी ओर से तीर्थंकर होते हैं ना, अतिशय है। ऐसा नहीं है कि उनका एक हाथ बहुत लंबा होगा या उनका कंधे छोटे होंगे। प्रॉपर डायमेंशनल बॉडी होती है। कोई हाइट बहुत कम हो, किन्हीं की कमर हो, कोई मोटे हो कि कोई दुबले हो। तीर्थंकर ऐसे नहीं होते। प्रपोर्शनेट बॉडी होती है पूरी। सबकी सेम नहीं, सबकी अलग अलग। जैसे आदिनाथ भगवान की 500 धनुष की थी, महावीर भगवान की 7 हाथ की थी। पर अगर 7 हाथ की है तो 7 हाथ के प्रपोर्शन में पूरी उनकी बॉडी रहती है तीर्थंकर की। ये अतिशय है उनका जन्म का, जन्म से ही ऐसे शरीर रहता है। इसको बोलते हैं सम चतुरस्त्र संस्थान। मुख दिखता है उनका, वो भी आगे आएगा, ठीक है, वो बताएंगे। आप लोग सोनागिर जी गए हैं? कोई सोनागिर जी गए हैं यात्रा के लिए? अच्छा। तो सोनागिर जी में आपने एक मूर्ति देखी है, ऊपर पर्वत पे है, जो बहुत छोटी हाइट की मूर्ति है। किसी मूर्ति में गर्दन बिल्कुल छोटी है, मतलब बिल्कुल जिसको हम बोलते हैं बिना शेप वाली मूर्ति। ऐसा जो ये मूर्ति अपन देखते हैं ना, तो ये तो कितनी प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड रहती है, प्रोपोर्शन वाली, कि कान इतने ही होंगे, आंखें इतनी ही होंगी। सोनागिर जी जाना, वहां पर ऐसी ऐसी मूर्तियां भी है पर्वत पे जिनका कोई प्रोपोर्शन ही नहीं है। तो देख करके ऐसा लगता है कि यार भगवान भी ऐसे हो सकते हैं क्या, बिल्कुल बेडोल शरीर वाले। कि हाँ हो सकते हैं। ये तो तीर्थंकर की बात चल रही है। जो सामान्य, ये जो अपन गुण पढ़ रहे हैं ना 42, ये तीर्थंकरों के है। सामान्य अरिहंत तो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई काला व्यक्ति है या कोई छोटी हाइट वाला या कोई मोटा है तो वो भगवान नहीं बन सकता। ये तो तीर्थंकर की बात चल रही है। ठीक है। और अंतिम, वज्र वृषभ नाराज सहनन। ये एक टाइप का सहनन होता है। सहनन मतलब शरीर की क्षमता, शक्ति, स्ट्रांगनेस। तो ये अलग अलग टाइप की होती है, 6 टाइप की होती है आई थिंक। तो उनमें से एक होता है ये वज्र वृषभ नाराज सहनन, मतलब बेस्ट क्वालिटी का बॉडी का सहनन, सहन करने की शक्ति, बॉडी का स्ट्रांगनेस, हड्डियों की मजबूती। जैसे आपको ध्यान है हनुमान जी, हनुमान जी का जैसे ही जन्म हुआ था, तो उनका जन्म कब हुआ था हनुमान जी का? जंगल में, गुफा के अंदर। कहानी पता है ना, उनकी माँ को, अंजना सती को पवन कुमार ने जंगल में छोड़ दिया था। 22 वर्ष तक वो जंगल में रही। और फिर नहीं 22 वर्ष, हाँ 22 वर्ष तो पति से दूर रही, और हनुमान जी के गर्भ में ही थे तब उनको जंगल छुड़वा दिया था। तो जंगल में ही हनुमान जी का जन्म हुआ। अब क्या, वो बालक रो रहा था, जनता बालक, ऊपर से एक विमान निकला, विद्याधर राजा निकले। और वो राजा कौन थे? हनुमान के मामा। तो वहां जंगल से निकले तो उनको आवाज आई कि अरे ये जंगल में जहाँ कोई भी इंसान नहीं, इतने घने जंगल में बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आई? तो नीचे उतरे तो उनको पता चला कि अरे ये तो अपने ही परिवार के हैं, ऐसा ऐसा करके। तो फिर उनको विमान में बिठा करके ले जाने लगे। तो हनुमान जी छोटे से बालक थे, तो बच्चे जैसे मचलते हैं ना, तो ऐसे वो अपनी माँ की गोदी में बैठे थे और एकदम मचले। तो मचले तो क्या हुआ, ऊपर विमान से नीचे गिर गए। अभी के जैसे विमान नहीं थे उस समय, कृपया कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्यों, जब अलग विमान थे। तो वो गिरे। सब लोग बड़े घबरा गए कि बच्चा, अभी इसका जन्म हुआ और ये इतनी ऊपर से नीचे गिर गया, अब तो ये गया, बच्चा कोई बचेगा क्या? बड़े बड़े लोग मर जाते हैं,
बच्चे की क्या बात। और नीचे जाके देखा तो क्या, कि जिस जिस पत्थर पे, जिस चट्टान पे वो गिरे थे, वो चट्टान चूर चूर हो गई और वो बच्चा बढ़िया मुस्कुरा रहा है। ये कैसे हुआ? कि वज्र वृषभ नाराज सहनन, शरीर इतना मजबूत, वज्र, वज्र मतलब ऐसा इतना स्ट्रॉन्ग अस्त्र, हाँ, कि उसको कोई तोड़ नहीं सकता। आप उस पर कितने ही प्रहार कर लो, कितने ही उसके ऊपर अटैक कर लो, उसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। उसको बोलते हैं वज्र, बोलते ना वज्र की दीवार। हाँ, तीर्थंकर नहीं थे, पर वो कामदेव थे। शलाका पुरुष में आए थे ना, कामदेव थे, तो उनका भी शरीर ऐसा ही था। तो ऐसे वज्र वृषभ नाराज सहनन, जरूर ये सिर्फ तीर्थंकरों के होता है ऐसा नहीं है, अन्य के भी होता है, पर तीर्थंकरों के ये ही होता है ऐसा। इस प्रकार ऐसे जो 10 अतिशय है, ये अरिहंत तीर्थंकर भगवान के जन्म के समय से ही होते हैं। ठीक है। हाँ, क्या प्रश्न है भैया, बोलो। 9वें नंबर का जो बताया भैया जी, मतलब कैसा शेप, मतलब दोनों तरफ एक सा रहता, ऊपर नीचे का कैसा, समझ नहीं पाए थे हम। ये जो समचतुरस्त्र संस्थान है, इसका मतलब ये जो शरीर है ना, तो शरीर मतलब प्रॉपर अनुपात में रहता है। ऐसा नहीं कि एक तरफ का कान थोड़ा लंबा, या एक तरफ की आंखें खराब, आंखें डिफेक्टेड हो। मतलब पूरा शरीर प्रॉपर रेशियो में रहता है, जैसा एक परफेक्ट ह्यूमन बॉडी होती है, परफेक्ट स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर में रहता है। उनका शरीर ऐसा वैसा नहीं होता कि होता है ना, कोई कोई बहुत दुबला है, कोई बहुत मोटा है, कोई एकदम ही लंबा है, कोई एकदम ही छोटा है। ऐसा नहीं, बिल्कुल परफेक्ट उनके शरीर का डायमेंशन रेशियो रहता है। इसको बोलते हैं समचतुरस्त्र संस्थान। सम मतलब बराबर, चारों ओर से बराबर, बराबर मतलब एकदम फाइन स्ट्रक्चर। समझ में आया? चलो आगे। अब ये तो हुए 10, अपने को कितने पढ़ने हैं आज? 42। 42 ना, चार तो अपन कल पढ़ चुके थे। 46 मूलगुण अरिहंत के, उनमें से चार तो होते आत्माश्रित, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य। ये अनंत चतुष्टय तो उनकी आत्मा में प्रकट होते। और ये जो 42 पढ़ रहे, ये शरीर आश्रित, या तो शरीर में या शरीर के बाहर इनका प्रभाव दिखता है। तो ये जन्म के समय के 10 अतिशय। अब जिस समय अरिहंत भगवान को केवल ज्ञान होता है, मतलब वो मुनिराज थे, अब उन्हें केवल ज्ञान हो गया, उस समय ये 10 अतिशय होते हैं। अंकल जी देखिए कौन कौन से अतिशय होते हैं। कि जिस जगह पर भगवान विराजमान रहते हैं केवल ज्ञान होने के बाद, वहां से लेकर चारों दिशाओं में, चारों ओर 100 योजन तक दुर्भिक्ष नहीं फैलता, अकाल नहीं फैलता। 100 योजन कितना होता है? देखो यहाँ पे लिखा है 100 योजन, सॉरी 4, हाँ, 4 कोस का होता है 1 योजन। 1200, देखो जोड़ते हैं। 4 कोस का होता है 1 योजन। ठीक है। 1 कोस में होते हैं 2 मील, और 1 मील का होता है 1.5 किलोमीटर, मतलब 1 कोस में हो गया 3 किलोमीटर, 1 योजन में हो गया 12 किलोमीटर। हाँ, तो 100 योजन में 1200 किलोमीटर, मतलब मान के चलो भगवान यहाँ विराजमान है, तो यहाँ पूर्व दिशा में 1200 किलोमीटर तक कोई भूखमरी नहीं होगी, कोई कोरोना नहीं होगा, कोई प्लेग नहीं होगा, कोई महामारी नहीं फैलेगी, कोई नेचुरल कैलेमिटीज नहीं आएगी, कहीं भूकंप नहीं आएगा, कहीं बाढ़ नहीं आएगी। कहाँ तक? जहां भगवान विराजमान है, वहां से चारों ही दिशा में 1200 किलोमीटर तक। हाँ, लगभग इतना। यहाँ से मतलब इंदौर से अगर आप देखो, तो लगभग लगभग बेंगलोर जितना, बेंगलोर थोड़ा ज्यादा होगा पर लगभग उतना ही, देखो इसमें दिख जाएगा उतना किलोमीटर। मतलब पूरा इंडिया, कश्मीर से कन्याकुमारी तो 1200 से ज्यादा है। हाँ, मतलब उधर भगवान को आप मध्य प्रदेश में बीच में विराजमान करो। मतलब समझ लेना, 12
1300, या इंदौर से बेंगलोर 1300 किलोमीटर है, तो लगभग लगभग उतना समझ लेना कि इतनी दूर तक। आप सोचो कि कोई भगवान ने इंदौर में विराजमान हो, पता है यहाँ पे थे भगवान, आप लोगों को मालूम है कि नहीं? हमारा इंदौर, यहाँ पर महावीर भगवान का विहार हुआ है, उज्जैन में उन्होंने तपस्या करी है। ग्रंथों में अपन पढ़ते ना उज्जैनी नगरी, चार पांच ही नगरी फेमस थी, उज्जैन, हस्तिनापुर, चंपापुर। तो ये उज्जैनी नगरी जो बोलते, जो रक्षाबंधन की कहानी आती है उसमें उज्जैनी नगरी के राजा, तो ये उज्जैनी कौन सी? यही तो उज्जैनी नगरी। उसको अवंतिका भी बोला जाता था, अवंतिका नगरी। तो ऐसे जहां तीर्थंकर भगवान विराजमान है, वहां से चारों ओर 1200 किलोमीटर तक कोई अकाल दुर्भिक्ष नहीं फैलता। चलो नेक्स्ट। आकाश में गमन, कमल से 4 अंगुल ऊपर विहार गमन होता है। भगवान का विहार आकाश में होता है, धरती पर विहार नहीं होता। और पता है कैसे विहार होता है तीर्थंकर भगवान का? अपन लोग कैसे चलते हैं? ऐसे 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 करके चलते, एक पैर एक पैर एक पैर एक पैर। और तीर्थंकर वो ऐसे कदम कदम नहीं चलते, वो तो बस ऐसे रहते हैं और वो आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे रैंप होता है ना, रैंप एयरपोर्ट वगैरह पे चढ़ते के बाद आप बस खड़े, एक तो चढ़ने वाला होता है और एक वो ऐसा प्लेन बेल्ट होता है, आप बस खड़े हो जाओ और आगे बढ़ते जाओगे ऑटोमेटिक। ऐसा उनका विहार होता था। तीर्थंकर का कभी भी ऐसे ऐसे विहार नहीं होता है। और धरती के ऊपर आकाश में, और जब भगवान का विहार होता है, नीचे कमलों की रचना होती है, स्वर्ण कमल की रचना। और उन कमलों से भी 4 अंगुल, 4 अंगुल मतलब इतना, 1 2 3 4, ऐसे 4 अंगुल ऊपर। तो किसके 4 अंगुल? उन्हीं के 4 अंगुल, मतलब जितनी उनकी अवगाहना होगी। मान के चलो आदिनाथ भगवान है, तो आदिनाथ भगवान इतनी बड़ी, तो उनके 4 अंगुल, इतना ऊपर उनका विहार होता है। आगे ये जो आप बोल रहे थे अंकल, चतुर्दिग्मुख, चारों ओर से उनका मुख दिखता है। आप लोगों ने समोशरण देखा है? समोशरण, तो समोशरण में क्या होता है? चारों ओर भगवान दिखते हैं ना। तो 4 4 भगवान होते हैं क्या? कि रहते तो एक है, दिखते चारों ओर। वही लिखा है, एक मुख रहता है किंतु चारों दिशाओं में दिखता है। चौथा, अदया का अभाव, अर्थात दया का सद्भाव। आसपास किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होती जब भगवान विराजमान होते हैं। कोई लूट मार, किसी को ठगना, किसी को मारना, झगड़ना, किसी को हैरान परेशान करना, ऐसे कोई काम नहीं होते। सोचो तीर्थंकर जब विराजमान होते हैं और कितना अच्छा माहौल होता होगा। ये समोशरण के अंदर की बात नहीं चल रही है, समोशरण में तो होता ही है, उसके बाहर भी वो पूरी नगरी इतनी शांत हो जाती। अरे कोई मुनिराज अगर नगर में आते हैं तो यहाँ इतना अच्छा माहौल हो जाता है। तो सोचो तीर्थंकर जैसे जी, 3 लोक के नाथ, समस्त जगत का कल्याण करने वाले हैं, तो वो जहां विराजमान हो वहां कैसी महिमा होती होगी, है? बताओ, भगवान के चारों ओर 100 योजन तक युद्ध नहीं होते हैं। कितनी बढ़िया बात है। पुण्य का प्रभाव है, हर कोई सामान्य व्यक्ति तीर्थंकर नहीं बन पाता। जो जीव 16 कारण भावना आती है ना, तो 16 कारण की पूजा करने से तीर्थंकर नहीं बनते। जो 16 कारण भावनाओं को वास्तव में भाता है, उसमें से कुछ बताता हूँ। पूरे जगत में एक भी जीव दुखी ना रहे, सब जीवों का कल्याण हो, सब जीव प्रसन्न रहे, कोई बीमार ना पड़े। बताओ इतना बड़ा दिल किसका होता होगा संदीप भैया? ऐसे जीव जो भावना भाता है वो भविष्य में तीर्थंकर होता है। और इतना भावना भाई थी ना, इतना पुण्य बांधा था, तो उस पुण्य का प्रभाव ऐसा है कि किलोमीटरों तक सब प्रसन्न रहते हैं, सब खुश रहते हैं। आगे, उपसर्ग का अभाव। हाँ, केवली भगवान के ऊपर उपसर्ग नहीं होता, नहीं उनकी सभा में उपसर्ग होता है। और सुनो, पहले से अगर उपसर्ग चल रहा हो तो वह भी केवल ज्ञान होते ही समाप्त हो जाते हैं। पार्श्वनाथ भगवान का उदाहरण है। पार्श्वनाथ भगवान तपस्या कर रहे थे और कमठ ने आकर के उपसर्ग किया। तो वो कब उपसर्ग किया था? जब वो मुनि थे, भगवान नहीं थे, मुनि थे।
और जैसे ही केवल ज्ञान हुआ, ये केवल ज्ञान के अतिशय पढ़ रहे हैं ना अपन, तो जैसे ही उनको केवल ज्ञान होता है, हुआ, उस समय अब सारे उपसर्ग होना बंद हो जाते हैं, एक भी उपसर्ग नहीं बचता। तो कहानी तो पता है ना, कमठ, कमठ पार्षद भगवान के ऊपर उपसर्ग कर रहा था, फिर वो धर्मेंद्र आए, पद्मावती आई देवी ऊपर से, पद्मावती देवी ने दूर से खड़े होकर के अनुमोदना करी, और जो धर्मेंद्र देव थे उन्होंने पार्श्वनाथ मुनिराज के ऊपर ऐसा सर्प का वो बना दिया। पूरी कहानी मालूम है ना, बिजोलिया में वो बना हुआ है पूरा। तो ये कब हुआ था? जब वे मुनि थे तब। अच्छा, जब पार्श्वनाथ मुनिराज अरिहंत बन गए अंकल जी, जब उनको केवल ज्ञान हो गया था, तो जब उपसर्ग हो रहा था कि उपसर्ग बंद हो गया था? जब उनको केवल ज्ञान हो गया तब उपसर्ग हो रहा था कि उपसर्ग होना बंद हो गया था? बंद हो गया था, क्योंकि वो केवल ज्ञान का अतिशय है ना, कि उपसर्ग होता ही नहीं है, और अगर पहले से हो रहा हो तो वो भी रुक जाता है। तो जब उपसर्ग होना रुक गया तो फिर उसकी जरूरत है क्या? हाँ, उपसर्ग के पहले की नहीं, उपसर्ग के समय की। ये जो सर्प पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर था, ये तो उपसर्ग के समय की दशा बताता है। ओ, हाँ, केवल ज्ञान होने के पहले की, और केवल ज्ञान होते से ही, जिस समय उन्हें केवल ज्ञान हुआ, वे अरिहंत बने, तब वो उसकी जरूरत थोड़ी ना थी, वो सब हट गए। ऐसा नहीं कि समो शरण में वो ऐसे बैठे हुए थे सर्प लगा करके ऊपर। समझ रहे हो, ये जो मंदिरों में पार्श्वनाथ भगवान की ऐसी मूर्ति होती है, एक्चुअल अरिहंत जो थे पार्श्वनाथ भगवान, वो ऐसे नहीं थे। क्यों? क्योंकि ये जो सर्प था, ये तो उपसर्ग के टाइम पे था, पर वो भगवान की कथा बताता है, भगवान की कथा बताता है, इसके लिए वो सर्प एक पहचान हो गई कि भैया पार्श्वनाथ भगवान की वो ऐसी वाली प्रतिमा। जबकि एक्चुअल जो अरिहंत पार्श्वनाथ थे तीर्थंकर, उनके कोई सांप नहीं था, क्योंकि वो तो उपसर्ग के काल में था, और केवल ज्ञान होते से उपसर्ग तो दूर हो जाता है। समझ में आया संदीप भैया? तो कहीं अगर बिना फण वाली भी पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति दिखे, तो घबराना मत, प्रसन्न होना कि ये वास्तविक अरिहंत ऐसे थे। हाँ, और जो ये फण वाली प्रतिमा है, वो तो पार्श्वनाथ मुनिराज के बिंब है। वो बात अलग है, लोग उनको भगवान के रूप में पूजते हैं, और वो तो पार्श्वनाथ मुनिराज का प्रतीक है। मुनि अवस्था में उनके ऊपर ऐसा था ना। हाँ, वेरी नाइस। जो बाहुबली भगवान थे, बाहुबली भगवान को भी बेल चढ़ गई थी ना, तो वो मुनि दशा थी। अरिहंत दशा होते से ही सब दूर हो जाता है। तो ये जो बेल वाली बाहुबली भगवान की अपन करते हैं ना, ये बाहुबली मुनिराज की। आप लोग देखिएगा कहीं कहीं पे पार्श्वनाथ मुनिराज, बाहुबली मुनिराज, और बाहुबली भगवान और पार्श्वनाथ भगवान, ऐसी मूर्तियां भी विराजमान। आप मंगलायतन जाना कभी, अलीगढ़ आगरा के पास में है मंगलायतन, वहां पे बाहुबली मुनिराज की भी है और बाहुबली भगवान की भी है। तो फिर वो जो गोमटेश्वर बाहुबली है, फिर वहां पे क्या करे? कह रहे भैया तुमको भगवान मानना हो सो भगवान मान के पूज लेना, पर अपने अंदर में ये बात क्लियर हो कि भगवान होने के बाद में फिर अब ऐसा किसी प्रकार की कोई सिचुएशंस नहीं होती, वो सब दूर हो जाती। ठीक है, अब आप लोगों का होमवर्क है, कहीं भी दर्शन करने जाओ तो देखना बिना फंड वाली पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति दिखती है क्या कहीं पे। है, बहुत जगह है, देखोगे तो मिलेगी। एलन सीट बहुत जगह मिलती है। हाँ, बिना फंड की होती है। मतलब बिना फंड वाले पार्श्वनाथ दिखे तो यूं मत बोल देना कि नहीं नहीं ये तो थोड़े नकली वाले पार्श्वनाथ है, हमको फंड लाओ जब वो असली वाले होंगे। ठीक है, अब एक और बात आई गई है तो बता दूं, क्यों, कौन सी प्रतिमा ज्यादा प्रभावशाली है, एक फंड वाली की 7 फंड वाली? 1000 फंड वाली। कि भैया फणों की पूजा करनी है क्या अपने को, भगवान की करनी है बताओ? वो सांप की पूजा करनी है क्या अपने को? ठीक है, समझना सब। हाँ, सांप आ जाता होगा। ठीक है, ठीक है, चलो अगला। 5 नंबर हो गया ना, छठा नंबर।
कवला आहार का अभाव। कवल, कवल मतलब होता है ग्रास, जो अपन एक्चुअल भोजन करते हैं ना, रोटी के साथ ग्रास। तो ऐसे आहार का उनके अभाव हो जाता, अरिहंत होने के बाद में अब वे आहार नहीं करते हैं। तो फिर शरीर कैसे चलता है? अरिहंत होने के बाद में शरीर कैसे चलता है? हाँ देखो, लिखा है ना उसमें कि केवल ज्ञान होने के बाद में भोजन का अभाव हो जाता है। अरे आहार की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। आपको पता है अरिहंत मैक्सिमम टाइम कितने टाइम तक रह सकते हैं? देखो, एक मनुष्य की मैक्सिमम आयु कितनी हो सकती होगी? 120 साल। वो तो अभी है, हमेशा की बताओ मैक्सिमम। 1 कोटि पूर्व सिमंदर भगवान की आयु 1 कोटि पूर्व। 1 कोटि पूर्व कितना होता होगा? एक पूर्व बताया था 70,56,000 करोड़। ये हुआ एक पूर्व। ऐसे 1 कोटि मतलब 1 करोड़ पूर्व, मतलब सब 70,56,000 करोड़ इंटू 1 करोड़, मतलब इसके आगे 7 टाइम्स और जीरो लगाओ। कितने ईयर्स एक मनुष्य की मैक्सिमम आयु हो सकती है? कोई जीव जन्म ले और 8 वर्ष और कुछ समय में मुनि दीक्षा धारण करे और उसको अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाए, और उसका मोक्ष कब होगा? 1 कोटि पूर्व तक बाद में। इतने लंबे टाइम तक वो जीव अरिहंत रह सकता है। समझ गए ना? मतलब वो जीव का जन्म हुआ, 8 वर्ष कुछ समय बाद उन्होंने मुनि दीक्षा धारण करी। हाँ मतलब मिनिमम कि भैया इस यहाँ पे आपकी मुनि दीक्षा हुई 8 वर्ष कुछ समय बाद, और मुनि दीक्षा होते ही अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान। ये बिल्कुल अपन ने मैक्सिमम टाइम कैलकुलेट करने के लिए अजम्पशन लगाया। तो अंतर मुहूर्त बाद केवल ज्ञान होते ही, और उनका निर्वाण कब होगा? कि मैक्सिमम आयु 1 कोटि पूर्व की, मतलब 70,56,000 कोड़ा कोड़ी वर्ष माइनस 8 ईयर्स। इतने लंबे टाइम तक कोई जीव, हाँ 8 ईयर्स 1 मुहूर्त इतने लंबे टाइम तक कोई जीव बिना भोजन के रह सकता है? बोलो संदीप भैया, रह सकता है? अरे नहीं तो मत बोलो, रह सकते हैं ना। ये देखो लिखा है कवला आहार का अभाव, अरिहंतों के कवला आहार नहीं होता, भोजन ही नहीं होता। तो फिर रहते कैसे हैं? शरीर कैसे बना रहता है? शरीर दुबला पतला नहीं हो जाता होगा? चलो भाई हम ये मान लेते कि उनकी मृत्यु नहीं होगी, पर शरीर तो कमजोर पड़ जाता होगा ना। क्योंकि जो शरीर है, वो शरीर तो भोजन जाएगा, घी जाएगा, दूध जाएगा, तो शरीर को भी वैसे न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे। हाँ, कि वो तो अपन ने पहले देख ही लिया कि उनका शरीर ही इतना अलग रहता है। और दूसरा कि आहार, आहारक वर्गणाएं होती है, वो आहारक वर्गणाएं निरंतर आती रहती है, आती। हाँ मतलब वो शरीर बना रहता है, वो आहारक वर्गणाओं के निमित्त से बना रहता है। ये कवल आहार नहीं होता। आप लोगों ने किया कि नहीं कवल आहार? आपने किया कवल आहार? नहीं। कवल आहार मतलब, अरे ये रोज जो भोजन करते हैं अपन, इसी को बोलते हैं कवल आहार। ये खाना, रोटी खाना, तो वो जो रोटी है उसको बोलते हैं कवल आहार। किसी चीज को खाना, वो कवल आहार कहलाता है। चलो आगे, समझ में आया 6 नंबर तक? बोलो। ये अरिहंत भगवान जब बन जाते ना, हम्म। तब तब वो मतलब बिना आहार के रह पाते हैं। हाँ ये केवल ज्ञान के इंसान टाइम थोड़ी में रह सकता है। हम है। इसके लिए हम ना बोल रहे थे, और इंसान तो नहीं रह सकता। हाँ ठीक है, इन पर मैंने पूछा था जीव, जीव कोई जीव रह सकता है कि नहीं? तो रहते ही है ना, ये अच्छा, अरिहंत भगवान का दूस, जीव है। और दूसरा मैं पूछा कोई मनुष्य रह सकता है कि नहीं, कि मनुष्य भी रह दूसरा सकता भैया जी, है? वो हाँ। अ, मतलब उनको केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद नॉर्मल अपने इंसानों जैसे इतनी इतने वर्षों तक रहते हैं भगवान। हाँ रहते ना, केवल ज्ञान होने के बाद देखो उनकी जितनी आयु है उतनी आयु तो वो रहेंगे ही रहेंगे। मतलब जैसे उतनी आयु वो हाँ, तपस्या करते हैं, क्या करते हैं उतने बीच में क्या करते हैं वो? उतने बीच में उनका विहार होता है, समोशरण लगता है, दिव्य ध्वनि खिड़ती है। अच्छा। हाँ। हाँ
हाँ, जो साधारण केवली होते हैं जिनका समोशरण वगैरह नहीं होता, तो उनकी भी गंध कुटी होती है। तो चाहे तो वहां पर उनको, तो जैसे वो थे ना रामचंद्र जी, वे गए देशभूषण कुलभूषण जब उन्हें केवल ज्ञान हो गया था, तो उनकी गंध कुटी में गए और उनका उपदेश सुनकर क्या होता है, उपदेश समोशरण जैसा नहीं होता, बट फिर भी उपदेश तो होता है अगर हो तो। हाँ, रहते मनुष्य ही है। अब ये मनुष्य क्यों, अपन ने पढ़ा था ना, मनुष्य एक टाइप का कर्म है, तो वो कर्म अभी उनके प्रेजेंट है। मनुष्य गति नाम कर्म, क्योंकि अभी अरिहंत को तो 4 ही कर्मों का नाश हुआ है, तो अभी 4 अघात्य कर्म बचे थे ना। कौन कौन से? वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। तो ये जो चारों कर्म है, तो वो उनके हैं, तो अरिहंत भी है तो मनुष्य। संदीप भाई, सिद्ध भगवान मनुष्य है कि नहीं है? सिद्ध भगवान कौन सी गति में आते चारों में से? कि सिद्ध भगवान कोई गति वति में नहीं हो तो बाहर हो गए, क्योंकि उनके गति नाम कर्म ही नहीं बचा। हाँ, बट अरिहंत भगवान के अभी वो कर्म है, तो वे मनुष्य गति के कहलाते हैं। चलो आगे चलते हैं। 7वां, समस्त विद्याओं का स्वामीपना। जगत की जितनी विद्याएं हैं सब उनको आ जाती है। स्केचिंग, ड्राइंग, अरे केवल ज्ञान हो गया ना, तब केवल ज्ञान में क्या बच गया? कुकिंग, कुकिंग भी आती है उनको। तो ये बढ़िया बताया आपने, समोशरण में कोई अच्छी डिश बनवा लेंगे उनसे, क्यों? तुम्हारे डिशें बनाने के लिए थोड़ी केवल ज्ञान किया उन्होंने। अरे ये बता रहे हैं कि इतना ज्ञान खिल जाता है कि जगत की कोई ऐसी चीज नहीं होती, कोई ऐसा नॉलेज नहीं होता जो उनसे दूर हो। हर विद्या जानने लग जाती। स्विमिंग और पहाड़ चढ़ना, ये सब सारी विद्या, केवल ज्ञान मतलब क्या कि अब सब चीजों का ज्ञान है। अंतिम, शरीर की परछाई नहीं पड़ती। विहार होता है तो उनके शरीर की कोई परछाई नहीं पड़ती, ऐसा उनका शरीर हो जाता है। शरीर तो रहता है पर शरीर की कोई परछाई नहीं पड़ती केवल ज्ञान के। और ये बोल रहे हैं आपकी छत्र छाया में ले लो, तो हाँ, छत्र छाया, और उनकी तो छाया ही नहीं पड़ती है। ठीक है, वही कहने की बात है ना, मतलब भाई हम आपकी शरण में रहे। अच्छा, कि हम ऐसा कहते हैं पर आपकी तो छाया ही नहीं पड़ती है। हाँ, बढ़िया, अच्छा है। आपको विधान वगैरह करते हैं, तो ये बता रहे पंच परमेष्ठि विधान है राजमल जी पवैया का। तो उसमें उन्होंने लिखा कि भगवान हम तो आपकी छत्र छाया चाहते हैं और आपकी तो छाया ही नहीं पड़ती है। ठीक है, चलो, ये अपन ने अभी तक 20 बात करे, 10 जन्म के और 10 केवल ज्ञान के समय। अब 14 ऐसे अतिशय है जो देवों के द्वारा, ये जो अभी तक पढ़े थे ना, ये कोई देव नहीं करते थे, तो नेचुरल होते थे। उनके शरीर का ही ऐसा नेचर था कि ऐसा होता था, और उनके पुण्य का प्रभाव था कि दूर दूर तक सब बढ़िया चलता था। अब देवों के द्वारा अतिशय होते हैं। क्या अतिशय होते हैं? देखो, अर्ध मागधी भाषा, भगवान की अमृतमयी वाणी, सब जीवों के लिए कल्याणकारी होती, तथा मागध जाति के देव उन्हें 12 सभाओं में विस्तृत करते। भगवान की वाणी होती है ना। आपको पता है समोशरण में कौन कौन जाता है? बताओ, कितने गति के जीव समोशरण में आ जा सकते हैं? मनुष्य गति के जीव जा सकते कि नहीं? जा सकते। देव गति के जीव जा सकते कि नहीं समोशरण? नरक नारकी जा सकते कि नहीं समोशरण में? सब नहीं जा सकते, कोई कोई नारकी जा सकते हैं। कौन कौन से? पहले, दूसरे, तीसरे, हाँ, 3 नरक तक के नारकी समोशरण में जा सकते हैं। चलो अभी नारकी अभी बाद में आएंगे। और तिर्यंच, तिर्यंच जा सकते हैं। कौन कौन से तिर्यंच जाते हैं समोशरण में? सभी चल जाते हैं। चींटी, मच्छर, मछली, सब जाते हैं। कि सुनो, नारकी एक भी नहीं आता। नारकी नरक से निकल के कैसे यहाँ पे आएगा? स्वर्ग के देव तो ऊपर से आ जाते नीचे, पर नारकी के लिए नहीं तो कोई नारकी खड़ा हो जाए यहाँ पे आके, तो बताओ कैसी स्थिति हो जाए। नारकी नहीं आते। हाँ, नारकी भगवान की वाणी जरूर सुन सकते हैं। कैसे? कि कोई देव वहां पर जाकर के उनको उपदेश दे दे, तो भगवान की आवाज नहीं जाती वहां तक, पर कोई देव है, तो वो देव तीसरे नरक तक जा सकता है और नारकियों को संबोधन उपदेश आदि दे सकते हैं।
पर नारकी निकल करके इधर आ जाए समूह शरण में, ऐसा नहीं होता। चलो तिर्यंचों पे आते हैं। कौन कौन से तिर्यंच आ सकते हैं समूह शरण में? कि संघी पंचेंद्री, 5 प्रकार के तिर्यंच देखे थे ना, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, चतुरिंद्र, स्विच ऑन कर दे, चतुरिंद्री और पंचेंद्री, ऐसे 5 प्रकार के तिर्यंच होते हैं। तो 5 में से संघी पंचेंद्री तिर्यंच ही आते। अरे दिव्य ध्वनि सुनने आना है, तो सुनने के लिए कान तो चाहिए ना। 4 इंद्रिय जीव क्या सुनेगा जाके? कि नहीं नहीं, वो तो भगवान को देखता ही रहेगा। कि ऐसा नहीं होता, दिव्य ध्वनि सुनने की जगह है ना, तो वहां तो कान वाले जीव जाएंगे। पंचेंद्री, संघी पंचेंद्री जीव समझ रहे? हाँ, अब दिख रहा है अच्छे से, वो बंद था। चलो, हाँ, तो क्या बात चल रही थी कि इतने सारे जीव समूह शरण में जाते हो, हर कोई अलग अलग भाषा बोलता है। जैसे मान के चलो यही है, तो कोई कन्नड़ बोलता है, उसको समझ में भी कन्नड़ आती है, किसी को तेलुगु समझ में आती है, किसी को बुंदेलखंडी, किसी को क्या। तो समोध शरण ऐसी बढ़िया जगह है, देवों का ऐसा जोरदार अतिशय होता है कि भगवान की अमृतमयी वाणी सभी जीवों को समझ में आ जाती है। गाय जाए तो गाय को गाय की भाषा में समझ में आ जाती है, सांप जाए तो सांप को सांप की भाषा में। अंकल जी, सबको अपनी अपनी भाषा में समझ, ये देवों का अतिशय होता है। ये पढ़ पूछ के बताऊंगा, अर्ध मागधी के बोलते हैं। पर ये मागधी और मागध का तो अभी आज पता चला कि एक टाइप के देव होते हैं। जैसे होता है ना असुर कुमार जाति के देव, तो असुर कुमार जाति के देव वो नरक में जाके भिड़ाने का काम करते हैं। तो ये मागध जाति के देव होते हैं, ये दिव्य ध्वनि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है ना, 12 सभाओं में विस्तृत दिव्य ध्वनि में 12 सभा होती। सभा मतलब 12 अलग अलग जगह बैठने की। ट्रांसलेटर टाइप भी हो सकते हैं, मैं और पता करके बताऊं। हाँ, तो ये देव अपने अतिशय से उनको ट्रांसलेट करके बताते हैं कि भगवान की वाणी तो ओंकार में ही होती है। ठीक है, इसका और विशेष में बताऊंगा, है ना। हाँ वो, हाँ तो वो दिव्य ध्वनि प्राकृत भाषा में नहीं थी। दिव्य ध्वनि तो 18 महाभाषा में, मतलब जितनी भाषाएं होती है सबको अपनी अपनी भाषा में समझ में आती है। अब आचार्य देव की भाषा प्राकृत थी, तो उन्होंने प्राकृत में लिख दी। अर्धमागधी भाषा मतलब ये देवों का अतिशय है कि भगवान की वाणी हर किसी की भाषा वाले जीव को समझ में आ जाती है, ऐसा। 12 सभा मतलब समूह शरण में 12 अलग अलग जगह होती है जहां पे जीव बैठते हैं। एक टाइप मतलब रिजर्व जगह बोल सकते हैं, 12 रिजर्वेशन। एक में मुनिराज होते हैं, एक में आरिका माता जी होती है, एक में गृहस्थ होते हैं, महिलाएं होती है, तिर्यंच होते हैं, देवों के अलग अलग होते हैं, ऐसे कोटा टाइप होता है ना, ऐसे अलग अलग कोटा बने होते हैं। चलो, मैत्री भाव, प्रत्येक प्राणी में मैत्री भाव हो जाता है, जिससे शेर, हिरण, सर्प, नेबला सब बैर भाव भूलकर एक साथ बैठे। बताओ, भगवान का समूह शरण, यहीं पे शेर बैठा है और यहीं हिरण बैठ रहे हैं, तो दोनों भगवान की वाणी सुन है। और हम अपने पास कोई आके बैठ जाए प्रवचन में, तो अपन उठ के चल जाते हैं, हम इसके पास नहीं बैठेंगे। क्यों? अरे ये अपने को संदेश दे रहा है कि भगवान, ये मंदिर भी भगवान का समूह शरण है, मालूम है कि नहीं आपको? यहाँ भगवान भी विराजमान है और भगवान की वाणी के रूप में जिनवाणी भी है। तो ये मंदिर समूह शरण है। तो समूह शरण है तो समूह शरण में झगड़े नहीं होते। अरे समूह शरण में तो सारे झगड़े सुलझ जाते हैं। इसलिए या मंदिर में किसी से बैर भाव नहीं रखना अपने, कि देखो भाई हमारी तो इनसे बोलचाल बंद है, हम इनसे बात नहीं करें। अरे वहां तो शेर और हिरण दोनों साथ साथ बैठ करके सुन रहे, सांप नेवला जन्मों जन्मों के दुश्मन, चूहा बिल्ली सब जाते हैं वहां पे। ये फोटो देखते हो कि नहीं आप लोग? एक ही घाट में से गाय और शेरनी दोनों पानी पी रहे, और शेरनी का दूध गाय का बछड़ा पी रहा, और गाय का दूध शेरनी का, वो क्या बोलते, शावक, वो पी रहा। ये अतिशय है, सब जीवों में मैत्री भाव। चलो, दिशाओं की निर्मलता, सभी दिशाएं धूल आदि से, दिशा मतलब डायरेक्शन, चारों ओर में कोई धूल नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल साफ हो जाता है।
छह ऋतु हो गया। निर्मल आकाश, मेघ आदि से रहित आकाश हो जाते हैं। आकाश एकदम क्लियर स्काई, कोई क्लाउड्स वगैरह नहीं रहते, बादल वगैरह नहीं होते, एकदम साफ आकाश हो जाता है। छह ऋतुओं के फल फूल एक साथ आ जाते हैं, कोल्ड स्टोरेज से नहीं। नहीं तो पता चले जैसे अभी आ रहे हैं, ठंड में ही तरबूज है, गर्मियों में एप्पल। कोल्ड स्टोरेज नहीं, ये देवों का अतिशय है कि छह ऋतु हर सीजन के फल फूल सब एक साथ खिल जाते, कहीं भी कुछ सूखा नहीं होता, सारे खेत लहराते हैं, हरे भरे रहते हैं। 1 योजन तक की पृथ्वी दर्पण की तरह निर्मल हो जाती है। 1 योजन मतलब 12 किलोमीटर, 100 योजन 1200 था ना, तो 12 किलोमीटर तक की पृथ्वी इतनी निर्मल, इतनी स्वच्छ, कोई कीचड़ नहीं, कोई गंदगी नहीं, कोई गड्ढे नहीं, बिल्कुल जैसे दर्पण हो ऐसी साफ हो जाती। चलते समय भगवान के चरणों के नीचे स्वर्ण कमलों की रचना होती है। गगन में जय घोष, आकाश में जय जय के शब्द होते हैं। भगवान का विहार होता है ना, देवों का अतिशय होता है। समस्त पूरे आकाश में जय हो जय हो जय हो, भगवान के समो शरण की जय, भगवान के मंगल विहार की जय, जयकारा लगती रहती। ये देव ऐसी जयकारा लगाते हैं। मंद सुगंधित पवन, हवा चलती है। गंधोदक वृष्टि, अभी कौन सा गंधोदक है? अरिहंत भगवान का अभिषेक होता है क्या? अरिहंत भगवान का अभिषेक नहीं होता। तो ये गंधोदक क्या है? कि गंधोदक मतलब सुगंधित जल। तो ऐसे सुगंधित जल के ऊपर से वृष्टि, मतलब ऊपर से ऐसा सुगंधित जल के छींटे टाइप देव बरसाते हैं। आगे, भूमि की निष्कंटकता, अर्थात कंकड़ पत्थर ये सब नहीं होते। समस्त प्राणियों को आनंद होना, समस्त प्राणी आनंद से रहते हैं। धर्म चक्र का आगे आगे चलना, धर्म भगवान का विहार होता है तो उसके आगे धर्म चक्र चलता है। तो धर्म चक्र ये बताता है कि ये धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले, इनके माध्यम से जगत में धर्म फैलेगा, सभी जीव धर्म सुनेंगे समझेंगे, ऐसा धर्म चक्र। अंतिम, अष्ट मंगल द्रव्य का साथ साथ में छत्र, चंवर, कलश, झारी, ध्वजा, पंखा, यहाँ लिखा है, यहाँ बने हुए शायद, देखो वेदी में अष्ट मंगल द्रव्य नीचे बने हुए क्या? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, नहीं नीचे वाली वेदी में बने हुए ऐसे अष्ट मंगल द्रव्य होते हैं। चलो अंतिम फटाफट करना भैया। अब ये कितने हो गए? 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, और 14 देवों द्वारा किए जा रहे हैं। तो 10 10 20 और 14 34 है ना। और टोटल कितने थे? 42, ये शरीर वाले 42। तब कितने बच गए? 34 हो गए, 42 में से 8 बचे। कौन कौन से 8? कि अष्ट प्रातिहार्य, ये 8 प्रातिहार्य ये होते हैं। कौन कौन से? कि देवों के द्वारा अशोक वृक्ष आदि को प्रातिहार्य कहते हैं, देव रचना करते हैं इनकी। अशोक वृक्ष, समो शरण में विराजित तीर्थंकर के सिंहासन के पीछे मस्तक के ऊपर फैला हुआ रत्नमयी पुष्पों से सुशोभित लाल लाल पत्रों से युक्त देव रचित अशोक वृक्ष। ये अशोक वृक्ष होता है, इतना सुंदर वृक्ष फैला हुआ। मैं अभी वहां पर गया था, बेलगाम कर्नाटक में। तो वहां पर एक मंदिर है नेमिनाथ भगवान का, 1000 साल पुराना मंदिर है, उसको बोलते हैं कमल बसदी। तो वो भगवान की जो प्रतिमा थी, वो वेदी उन्होंने 1000 साल पहले की ऐसी बनी हुई है। उसके पीछे ऐसा वट ये बना रखा है, कल्प वृक्ष जैसा वेदी में ही, बिल्कुल अशोक वृक्ष जो बताया ना, इतना सुंदर ऐसा वृक्ष बना हुआ रहता है। इसको बोलते हैं अशोक वृक्ष। 3 छत्र, 3 लोक की प्रभुता के चिन्ह। ये 3 छत्र क्यों? ये 3 लोक के स्वामी हो गए, ये बताते हैं 3 छत्र। छत्र मतलब किसके ऊपर लगता है? राजा के ऊपर लगता है ना छत्र। मोतियों की झालर से सुशोभायमान, रत्नमयी, ऊपर से नीचे की ओर विस्तार युक्त। सबसे ऊपर वाला छत्र सबसे छोटा, बीच वाला छत्र उससे बड़ा, और सबसे नीचे वाला छत्र सबसे बड़ा। इस प्रकार से ये 3 छत्र होते हैं, मतलब देखे तो ऐसे कोण के शेप में। ठीक है, ये क्रम रहता है छत्रों का। रत्न जड़ित सिंहासन, तीसरा नंबर का प्रातिहार। उत्तम रत्नों से रचित, सूर्य आदि की कांति को जीतने वाला सिंह जैसी आकृति वाला सिंहासन होता है। और सिंहासन में रचित एक सहस्त्र दल का कमल, दल मतलब पंखुड़ी, सहस्त्र मतलब 1000, 1000 पंखुड़ियों जैसा कमल, और उसके ऊपर भगवान विराजमान होते हैं। किसके ऊपर? सिंहासन के ऊपर नहीं, उस सिंहासन के भी
4 अंगुल ऊपर अधर में। ये भगवान की वीतरागता बताता है कि इतना जोरदार सिंहासन भी है तो भी उस सिंहासन को छूते तक नहीं, ऊपर आकाश में विराजमान रहते हैं, है ना। आगे, दिव्य ध्वनि। केवल ज्ञान होने के बाद प्रभु के मुख से एक विचित्र गर्जना रूप अक्षरी ओमकार ध्वनि खिरती है, जिसे दिव्य ध्वनि कहते हैं। यह ध्वनि तिर्यंच, मनुष्य एवं देवों की भाषा के रूप में परिणत होने के स्वभाव वाली मधुर, मनोहर, गंभीर, विशद, भगवान की इच्छा न होते हुए भी भव्य जीवों के पुण्य से सहज खिलती है, पर गंधर्व देव की अनुपस्थिति में नहीं खिलती। अब ये काम की बात, भगवान की इच्छा न होते हुए भी का मतलब, भगवान का भी मूड होता होगा कि चलो यार, अब बहुत टाइम हो गया, अब चलो अब सुना देते, थोड़े भक्त आए तो प्रवचन सुना। और कभी इच्छा नहीं हो तो भी जबरदस्ती सुनाना पड़ता है, ऐसा है क्या इसका मतलब? अरे भगवान की इच्छा ही नहीं होती। पता है अभी हम और आप जो बोलचाल करते हैं अंकल जी, ये तो अपन इच्छा की वजह से बोलते हैं, और भगवान की उनके तो कोई इच्छा ही नहीं है, सहज खिरती है, ऑटोमेटेड प्रोसेस। भव्य जीवों का भाग्य और भगवान का वचन योग, वचनों का खिरना, और जो जीव आए उनका भाग्य हो, दिव्य ध्वनि खिर जाती। हाँ, इतना जरूर है कि गणधर की अनुपस्थिति में नहीं खिरती, बिना गणधर के दिव्य ध्वनि नहीं खिरती। महावीर भगवान को केवल ज्ञान हुआ और 66 डेज हो गए, लोग डेली समो शरण में आते थे तो चले जाते थे, दिव्य ध्वनि नहीं खिलती थी। क्यों? क्योंकि वहां गणधर ही नहीं थे। गणधर मतलब उस समो शरण सभा के बिल्कुल प्रमुख पात्र, श्रोता, वो कहलाते गणधर। देव दुंदुभी समुद्र के, कहा नहीं गए? हाँ, होते थे बहुत लोग ऐसे। अभी आप जरा विचार करो, आप कहीं पे हो, कोई मुनिराज विराजमान हो या कोई भी हो, और आप वहां जाओ प्रवचन के लिए, मान के चलो, और उनके प्रवचन ही ना हो, वे मौन बैठे रहे, आप फिर लौट करके घर आ जाओ, अगले दिन आप फिर जाओ, फिर वे प्रवचन ना दे, मौन बैठे रहे, आप लौट करके घर आ जाओ। तो बहुत से लोग महावीर भगवान के समय ऐसे थे, क्या कि गए, 1 दिन गए, 2 दिन गए, 3 दिन गए, 1 हफ्ता गए, 15 दिन गए, 1 महीना गए। लगता है इनको नकली केवल ज्ञान हुआ है। अगर असली होता तो दिव्य ध्वनि खीरती ना। बताओ, दिव्य अपन नहीं जा रहे हैं यहाँ पे। कितने अभागे जीव ऐसे भी होते हैं जो मंदिर जाते हैं और भगवान के खाली दर्शन करके आ जाते, और जिनवाणी नहीं सुन पाते, जिनवाणी नहीं पढ़ पाते। कैसे, कितने ही जीव वहां भी ऐसे थे, समशरण में जाते थे और लौट करके आ जाते। ठीक है, हाँ वो भी होता है, ये इसमें आएगा कि जीवों के मन की सारी भ्रांतियां अपने आप सुलझ जाती है, अपने मन में बस प्रश्न हो और उसका समाधान हो जाता है। पुष्प वृष्टि, समोश निदेव दुंदुभी, समुद्र के समान गंभीर, समस्त दिशाओं में व्याप्त, 3 लोक के प्राणियों को शुभ समागम की सूचना देने वाली, तीर्थंकरों का जयघोष करने वाली देव दुंदुभी। दुंदुभी देखिए, ये युद्ध वगैरह होते तो बचती नहीं वो, ऐसी, हाँ ऐसी ऐसी वाली आगाज करती है एकदम। तो ऐसे समस्त जीव, क्या लिखा है, 3 लोक के प्राणियों को शुभ समागम की सूचना। हाँ, कि अरे तीर्थंकर का समो शरण है, सब लोग आओ, सब लोग आओ, सब लोग आओ। ऐसी वो देवों द्वारा दुंदुभी बजाई जाती। सातवां, छठवां, पुष्प वृष्टि। समो शरण में आकाश से सुगंधित जल की बूंदों से युक्त सुखद, मंदार, सुंदर, सुमेरु, पारिजात, ऐसे उत्तम वृक्षों के सुगंधित ऊर्ध्वमुखी दिव्य पुष्पों की वर्षा होती रहती है। सुगंधित पुष्पों की वर्षा होती। ऊर्ध्वमुखी मतलब ऊपर की तरफ मुख करके, मतलब वो फूल गिर भी रहा है तो ऐसा ही गिरता है, यूं नहीं हो जाता, ऐसे ऊपर की तरफ मुख करके वो पुष्प वर्षा। संदीप भैया आगे, भामंडल, तीर्थंकर के मस्तक के चारों ओर प्रभु के शरीर को उद्योतन करने वाला अति सुंदर, अनेक सूर्यों से भी अत्यधिक
तेजस्वी और मनोहर भामंडल होता है। देखो पीछे दिख रहा है भगवान की मूर्ति के पीछे सर्कल, उसको बोलते हैं भामंडल। वो सर्कल मतलब कोई अलग से जाकर के लगाते नहीं है, वो भगवान के शरीर की आभा ही ऐसी रहती है। उसमें पता है क्या होता है, इसकी तेजस्विता तीनों जगत में द्वितीयमान पदार्थों को द्वितीय का तिरस्कार करती है। इस भामंडल में भव्य आत्मा अपने 7 भवों को देख सकते हैं। जो भव्य जीव होते हैं, भव्य जीव मतलब जो मोक्ष जाएंगे अंकल जी, तो भामंडल में 7-7 भव दिखते हैं। 3 भव पहले के, 1 भव अभी का, और 3 भव आगे के। आगे मैं कहाँ जाऊंगा, ऐसे ऐसे 7 भव दिखते हैं। किनको, जो जाता है उसको नहीं, भव्य जीव को। नहीं जरूरी नहीं है, अभव्य भी चला जाता। बता दूंगा वही पूछ के। क्या लिखा है, वापिका के जल व भाव 7 भाव लिखा है। अच्छा चलो, अंतिम 8वें नंबर का, ये 8th यहाँ पर एक उसका ही आगे था विशेष, नहीं तो ये 8वां है 64 चमर, लास्ट नंबर का प्रातिहार है। तीर्थंकर के दोनों ओर सुंदर सुसज्जित देवों द्वारा 64 चंवर ढोरे जाते हैं। ये चंवर उत्तम रत्नों से जड़ित स्वर्णमय दंड वाले, दंड मतलब वो हैंडल, वो कहलाता है दंड, स्वर्ण का दंड, कमल नालों के सुंदर तंतु जैसे स्वच्छ उज्जवल और सुंदर आकार वाले। 64 मतलब इस साइड 32 और इस साइड 32, ऐसे 64 चमर तीर्थंकर के दोनों ओर देव ढोते। विशेष मतलब वो बता रहे हैं कि ये कोई भाव ऐसे लिखे नहीं रहते वहां पे, वो जीवों के ज्ञान की निर्मलता और भगवान की उसका प्रभाव ऐसा होता है कि जो जीव जाता है उसको उसके भाव वहां पे दिख जाते हैं, मतलब उसके ज्ञान में आ जाते हैं, ऐसा लिखा है वहां। वापिका के जल व भामंडल में 7 भाव लिखे नहीं रहते, किंतु तीर्थंकर की निकटता के कारण वापिका के जल व भामंडल में इतना अतिशय हो जाता है कि उनके अवलोकन से अपने 7 भाव का ज्ञान क्षयोपशम हो जाता है। मतलब कि जो भामंडल होता है वहां पे कोई ऐसी स्क्रीन जैसा नहीं रहता। हाँ, तो उसका मतलब इतना है कि वो तीर्थंकर की निकटता के कारण और विशुद्धि के कारण उसके ज्ञान में उसके भाव आ जाते हैं ऐसा, और कहते हैं कि भाई महामंडल में दिखे, महामंडल में दिखे मतलब उसके निमित्त से उसके क्षयोपशम में, क्षयोपशम मतलब ज्ञान में, वो जानने में आ जाते हैं कि भाई मेरे पिछले 3 भाव ऐसे थे, पिछला भाव ऐसा था, अभी ये भाव ऐसा है, इस भाव में और ऐसा ऐसा है, आगे ऐसा ऐसा। समोशरण की निर्भर, हाँ ठीक है। तो ये इस प्रकार से अपन ने आज 46 मूल गुण सिद्ध परमेष्ठी के पढ़े, बराबर। अरे क्या हाँ कर रहे हो, अरिहंत परमेष्ठी के 46, उसमें से 4 थे। हाँ नहीं, तीर्थंकर मतलब ये तीर्थंकरों के ही होते ना, अपन ने यहाँ पढ़ा था ना, ये सभी अरिहंतों के नहीं होता ये सब कुछ। देखो यहाँ पढ़ते बात, अरिहंत भगवान के 46 मूल गुण होते हैं, 4 आत्मा आश्रित, आत्मा से कनेक्टेड, और 42 शरीर और बाहर से कनेक्टेड। अब ये जो 4 है, ये 4 तो सभी अरिहंतों के होते हैं, चाहे वे तीर्थंकर हो या ना हो। अब ये जो 42 है, ये सब तीर्थंकरों के ही होते हैं, अन्य अरिहंतों के नहीं होते। हाँ, जो अपन ने 42 पढ़े ये 24 तीर्थंकरों के साथ में थे। अरिहंत के 4 तो होते ही। हाँ अब देखो इन 42, अभी ये 42 अपने को कितने स्पेशल लगे, कितने अच्छे लगे, पर आपको पता है ये 42 तो सब यही रह जाते हैं, समोशरण भी यही रह जाता है, और शरीर का सफेद खून भी यही रह जाता है। अरे वो शरीर ही यही रह जाता है, साथ में क्या जाता है, वो 4 आत्माश्रित गुण, वो है मूल। तो ये बाकी बाहर तो क्या है, जिसको बिल्कुल बिल्कुल अपन नॉर्मल भाषा में बोले तो इसको बोलते हैं ना झांकी मंडप, ये वो झांकी है कि वो झांकी देख करके भगवान की प्रभुता दिखती है, जीव को कितने महान भगवान,
कितने महान भगवान, ओ ऐसा समोशरण, अरे दूर दूर तक सब लोग प्रसन्न है, कितने गजब के हैं। समझ में आया? तो वो भावना होती है। और मूल में तो वे चार आत्माश्रित गुण, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य, ये चार उनके आत्माश्रित गुण, सभी अरिहंतों के। समझ में आया? चलो जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान से सुझे लोका लो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो दो।